मिथुन चक्रवर्ती को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मारना चाहते थे। क्या ये सच था? कितना सच था ये कहानी, चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में आपको। ये घटना काफी शॉकिंग है और लोग इसे न जाने किस तरह से देखता है, मगर ये घटना घटी थी जरूर। ये घटना थी 80 के दशक की एंड तक, यानी 87 88 कह सकते हैं, जब मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी एक के बाद एक फिल्म कर रहे थे एक साथ, और दोनों की जोड़ी को लोग पसंद भी कर रहे थे, फिल्में हिट भी हो रहे थे, जैसे चाल था, डांस डांस था, जीते हैं शान से, कमांडो, परम धर्म, ऐसे कई सारे हिट फिल्में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी एक साथ दे रहे थे। और इस फिल्मों की शूटिंग के चलते मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ अफेयर शुरू हो गया, दोनों में प्यार शुरू हो गया। और इससे भी भयानक था इन सब चीजों के लिए मैगजीन में खबरें, मैगजीन में आए दिन ये सब खबरें छपते रहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी को यहां पर देखा गया, यहां पर देखा गया, दोनों को इस रेस्टोरेंट में देखा गया, दोनों को इस होटल में देखा गया। तो ऐसे कई सारे अफवाहें मैगजीन पे छप रहे हैं झपाझप, और मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के बीच ये अफेयर था, ये मैगजीन में पूरी तरह से छप गया। और उड़ते उड़ते ये खबर पहुंच गई दुबई, यानी दाऊद इब्राहिम के पास। हम सभी जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गर्लफ्रेंड थी मंदाकिनी। उस समय दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी को हर एक जगह देखा जाता था एक साथ, खास करके क्रिकेट स्टेडियम में, शारजाह में ये तस्वीर हर जगह फैली हुई है। तो मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के गर्लफ्रेंड थे, ये तो जग जाहिर था, मगर दाऊद इब्राहिम को ये खबर एकदम नकारा गुजरा। वो गुस्से में आ गए और उसने ये खबर क्या है, सच है या क्या गलत है, उसने दो आदमी को मिथुन चक्रवर्ती के पास भेजा और जानने की कोशिश की कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। दो आदमी मिथुन चक्रवर्ती के पास बंबई के स्टूडियो में गए और मिथुन चक्रवर्ती से बात की कि ये क्या सच है क्या नहीं, और ये धमकी दी मिथुन चक्रवर्ती को कि अब आप मंदाकिनी के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी फिल्म में साइन नहीं करेंगे, मंदाकिनी के साथ आपको अगर देखा जाए तो मुश्किल होगा आपके लिए। ये कहकर दो लोग वहां से चले गए। मिथुन चक्रवर्ती ने इस धमकी को कुछ ठीक से नहीं देखा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती हम सभी जानते हैं कि वो जब कलकत्ता में थे वो खुद एक नक्सलाइट्स थे, वो एक्शन स्क्वाड में थे, वो खुद एक्शन करते हैं, तो ये सब उन्होंने देखा हुआ है। ये जो पिस्तौल, बंदूकें, गोलियां, ये सब उन्होंने देखा हुआ है। तो ये सब छोटी मोटी धमकियों से मिथुन चक्रवर्ती डरने वाला इंसान नहीं था। तो इस धमकी को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने ये नहीं माना और मिथुन चक्रवर्ती मंदाकिनी के साथ फिल्में कर रही है और उसके साथ शूटिंग कर रही है। तो ये सब घटनाएं दाऊद इब्राहिम को फिर से परेशान करती है, और वो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन उस समय अब गुस्से में आ गए और 4-5 अपने गुर के लड़के भेजे हैं, और वो भी रिवॉल्वर के साथ के मिथुन चक्रवर्ती को अब सबक सिखाना पड़ेगा। वो लोग आए स्टूडियो में और मिथुन चक्रवर्ती उठाकर मेकअप रूम में ले गए, मेकअप रूम का दरवाजा बंद कर दिया और एक ने सीधा बंदूक तान दी मिथुन चक्रवर्ती के सर पे और कहने लगा, दाऊद भाई का आपने संदेशा ठीक से लिया नहीं, सीरियसली लिया नहीं, तो अब हम आए हैं। तो दाऊद भाई ने बोला, ये आपका लास्ट वार्निंग है। दाऊद आपको पसंद करते, आपको रेस्पेक्ट करते, आपके फैन है दाऊद भाई, तो ये फिर भी आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगली बार हम लोग आएंगे नहीं, ये बंदूक आपसे बोलेगा, आपको सीधा ठोकने का ऑर्डर है। तो आप मंदाकिनी के साथ कोई रिश्ता ना रखिए, मंदाकिनी के साथ आप फिल्म में मत कीजिए। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। अब मिथुन चक्रवर्ती डर गए, क्योंकि ये सचमुच एक गंभीर किस्सा बन गया था, कि गंभीर मसला बन गया था, जो सच में इतनी सच्चाई तो नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर फिर भी दोनों एक साथ फिल्में तो कर रहे थे, मगर दाऊद इब्राहिम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अब मिथुन चक्रवर्ती को चाहिए एक माध्यम, एक मीडियम, जो एक इंसान जो जाकर दाऊद इब्राहिम से ये बात कहे कि मगर कौन जाएगा। उस समय दाऊद इब्राहिम 1988 1989 में कहां रहता था, क्या करता था, किससे पहचान थी, ये तो कोई नहीं जानता। तो कौन जाएगा? तो तभी मिथुन चक्रवर्ती को याद आया संजय दत्त का नाम। संजय दत्त ही एक ऐसा इंसान है जो सामने से कहते हैं कि हाँ, मेरे साथ दाऊद इब्राहिम के अच्छे रिलेशन है। तो मिथुन चक्रवर्ती गए सीधा संजय दत्त के पास और संजय दत्त को कहा कि भाई देख, ऐसा ऐसा हुआ है, अब तू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर।
हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त मिथुन चक्रवर्ती को अपने बड़े भाई की तरह देखता है और मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त को एक छोटे भाई की तरह देखता है। दोनों में अच्छे रिश्ते हैं, दोनों बहुत इमोशनल है, दिल से काम लेते हैं, दिमाग से ज्यादा ये लोग सोचते नहीं। दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है, दोनों ने जीते हैं शांति इलाका में, एक साथ काम भी किया है। तो संजय दत्त ने मिथुन दा से कहा कि दादा आप घर चले जाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दाऊद भाई से बात करूंगा। तो मिथुन दा चले गए और इसके एक हफ्ते बाद संजय दत्त मिथुन दा के पास गए और कहे दादा आप टेंशन फ्री रहो, मुझसे बात हो गई है दाऊद भाई की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ मंदाकिनी के साथ आप फिर कोई फिल्म में मत करो, फिल्म शूटिंग मत करो। मंदाकिनी के साथ हर किस्म का रिश्ता आप तोड़ दो, क्योंकि दाऊद भाई इसको ठीक तरह से देखता नहीं। मगर दाऊद भाई के लिए जो खतरा है आपका वो अब नहीं है, आप बिंदास होकर काम करो। तो ये खबर मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत ही आरामदायक और सुखदायक था, टेंशन फ्री था, क्योंकि संजय दत्त अगर नहीं होते, संजय दत्त अगर दाऊद भाई से उस समय बात नहीं करते, नहीं समझाते, तो शायद कुछ बड़ी घटना या कुछ बैड खबर घटना हमारे सामने आ जाती। तो शायद ये भगवान का दिया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हम सभी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा एक खौफ था, कितना बड़ा एक नाम था। तो इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के एक साथ कोई फिल्में नहीं आई। मिथुन चक्रवर्ती ने मंदाकिनी के साथ हमेशा के रिश्ता तोड़ दिया था, फिल्में भी बंद कर दिया था, और 90s आते आते मंदाकिनी भी अचानक फिल्मों से पूरी तरह गायब हो गई। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती और दाऊद इब्राहिम के बीच एक घटना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक विनती है, आप देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं, मेरे वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, मेरी माइक इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास अभी इतनी सहूलियत नहीं कि मैं अच्छा कैमरा ले सकूं, अच्छा माइक ले सकूं, अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर सकूं। तो आप लोगों का प्यार अगर साथ में रहा तो ये चैनल आगे चलकर बहुत बड़ा चैनल होगा। ये चैनल आगे चलकर मुझे इतना पैसा तो दे देगा कि मैं आगे चलकर एक अच्छा कैमरा खरीद सकूं, अच्छा माइक खरीद सकूं, अच्छे बैकग्राउंड ले सकूं। तो तब तक के लिए मुझे बस झेल लीजिए, क्योंकि जो है आपके सामने है, मैं आपका भाई हूं मैं, तो आपका प्यार बस देते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।